हर हर महादेव। कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा? आइए जानते हैं छठ व्रत की कथा। छठ पर्व छठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहते हैं। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महानता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी मैया, छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की आदि छठ रात्रि प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की छठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस पर्व में छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान कामना और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आइए आज हम सुनते हैं छठ व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस दिन पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। सूर्य पुत्र कर्ण की छठ कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ देने की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी की छठ कथा। छठ पर्व के बारे में एक कथा है कि कथा के अनुसार
महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाती थी। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उसकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। माता सीता की छठ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मृदुल ने माता सीता को छठ व्रत करने को कहा था। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इसी हत्या से मुक्ति पाने के लिए कुल गुरु मुनि वशिष्ठ ने ऋषि मृदुल के साथ राम और सीता जी को भेजा था। भगवान राम ने कष्टहरणी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की छठी तिथि को व्रत करने का आदेश दिया था। मान्यता है कि आज भी मुंगेर मंदिर में माता सीता के पैर के निशान मौजूद हैं। तो सभी बोलिए छठी मैया की जय।